बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन हमारा स्टार्ट हो रहा है जी लाम से। हाफतुल लिसान कर रहे थे हम। हाफतुल लिसान का एक लेटर हम कर चुके हैं बहुत। अब हम आते हैं सेकंड लेटर पे, दैट इज लाम। सबसे पहले लाम का मखरज देख लेते हैं। लाम का मखरज क्या है जी। इस हर्फ का मखरज जबान के किनारों के अगले हिस्से से जबान की नोक तक और इसके मुकाबिल ऊपर के 8 दांतों के मसूड़ों से है। हमने अभी क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था जी बौद, और वो अदा हो रहा था अक़सा हाफा से। ठीक है, ये अदना हाफा से अदा हो रहा है। जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस बनवाए थे स्टार्टिंग में। यानी क्या लिखा है? जबान के किनारों के अगले हिस्से से। तो ये जो जुबान के किनारे, उसको हम हाफातुल लिसान कहते हैं, और अगला हिस्सा आ जाएगा तो अदना हाफा हो गया, और अक्सा हाफा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, अदना हाफा लगेगा आपका, और साथ क्या लगेगा? जिस जबान की नोक, तरफुल लिसान। ठीक है, तरफुल लिसान जो होती है ना, वो मैंने बताया था छोटा सा पोर्शन होता है, और हाफा आपका बड़ा होता है साइडें उसकी। अच्छा, इसके मुकाबिल ऊपर के 8 दांतों की मसूड़ों से। अभी तक हमने पढ़े हैं जो बहुत बड़ा है, वो तो हमने दांतों की ऊपर दाढ़ों की अंदरूनी सतह हमने पढ़ ली, और अब हम ये पढ़ रहे हैं 8 दांतों की मसूड़े। अब मसूड़े कहाँ होते हैं? जब जैसे हमारा दांत है ये, ठीक है, ये हमारे दांत हैं। तो ये दांतों के साथ वाली जो जगह होती है ना, बिल्कुल ये वाली, ये होती है जबान के मसूड़े, के दांतों के मसूड़े। लेकिन ये जो थोड़ी सी पीछे उभरी हुई जगह होती है, इसको कहते हैं जड़। तो आपने कभी भी मसूड़ों को और जड़ को मिक्सअप नहीं करना। मसूड़े यहाँ से अगर देखा जाए दांतों के इस पोर्शन से, तो हम मसूड़े देखेंगे आगे की तरफ होते हैं, जड़ थोड़ा पीछे होती है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि जड़ आगे है कि मसूड़े आगे हैं। तो मसूड़े यहाँ पर दांतों के ज्यादा पास होते हैं, और जो जड़ है वो थोड़ी पीछे होती है, उभरी हुई जगह होती है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने ऊपर के 8 दांतों, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, हमने इनके नाम पढ़ लिए थे। हमने क्या क्या पढ़ा था? अब आप इसको किसको लगाएंगे? अब दाहिकैन को, वन्नाबैन को, वरुबाइयतैन, और कौन से है? असनियतैन। ठीक है, ये दो आपके क्या हो जाएंगे? तैन आपको पता है, दो को कहते हैं असनियतैन। और ये वाले जो साथ वाले हैं, ये क्या हो गए? रुबाइयतैन। और ये जो साथ वाले हैं, ये 6 हो गए, तो ये हो गया वन्नाबैन। और ये जो हमने पढ़े थे प्री मोलर्स, ये हो गए अब्बाहकैन। ठीक है, तो ये 8 हो गए। अब ये 8 दांतों के मसूड़ों पे आपकी जबान लगनी चाहिए। और हम क्या करते हैं? हम बस छोटे से हिस्से पे जबान लगाते हैं, और हम कहते हैं जी, हम बस यहाँ पे, मैंने देखा है यहाँ पे बस जबान लगा देते हैं इतने हिस्से पे, और हम कहते हैं हमारा लाम अदा हो गया। तो लाम नहीं अदा होता सही तरीके। अल अल की साउंड आती है, अल नहीं होना चाहिए। अल अल पूरे जमाओं के साथ अदा करें, इसमें तवस्सुत होता है, आपको पता है। तो आपने इसका जो मखरज है, इसकी जो जगह है, वो सही तरीके से जाके आपने अपनी जबान उस जगह पे रखनी है, ऊपर 8 दांतों के मसूड़ों पे। बहुत आसान सा मखरज है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो है ना, अच्छा, इसमें आपने 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए गया कि आवाज जो है ना, वो आपकी ये जो दाढ़ें हैं आपकी यहाँ से, ठीक है, इस वाले साइड से बाहर आनी चाहिए। मतलब इनको आपने खोलना है, दाढ़ों को आपने खोलना है। ला ला, तभी आपकी आवाज बाहर आएगी। क्यों बाहर आएगी? क्योंकि जब हम ऊपर 8 दांतों के मसूड़ों पे रख देते हैं अपनी जबान को, तो आवाज तो बंद हो जाएगी आगे से। तो वो बंद हो जाएगी तो निकलेगी कहाँ से? अब निकालने के लिए हमने क्या यूज करना है? हमने उसकी साइड्स को यूज करना है। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे लग गई, तो ये तो यहाँ पे बंद हो गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसकी साइड्स को यूज करेंगे। यहाँ से आवाज आपकी बाहर को निकलेगी, यहाँ से। इसलिए आपके मोलर्स जो है ना, वो खुले हुए होने चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें जबान, इस यहाँ से आवाज जो है ना, वो आपकी फिर जाती है। कहाँ से फिरती है? आपकी आवाज फिर जाती है मिन वसफ़िल लिसान इला जानिबैन। ठीक है, यानी जबान के वस्त से उसकी साइड्स की तरफ, उसके किनारों की तरफ फिर जाती है। इसको आगे जाके आप पढ़ेंगे, इनहिराफ होता है इसमें। इनहिराफ क्या होता है?
यानी मुड़ जाना ना, मुड़ जाना या फिर जाना, माइलेज साउथ कहते हैं इसको। तो कहाँ से होगा माइलेज साउथ यहाँ पे इसका? मिनल वसत लिसानी इला जानिबैन। तो ये आप लोग नोट कर लें ताकि आपको पता हो कि मखरज तो आगे से बंद हो गया तो आवाज कहाँ से निकलेगी। अल, अल, ला, ली, लू। हम क्या करते हैं? अल, अल्लाह, अल्लाज़ीना, अल्लाह, ला भर देते हैं पीछे से। जबान देखें पीछे से बिल्कुल गहरी नहीं करनी, हम इसको हल्का सा ऊपर उठा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? अल्लाज़ीना, अल्लाज़ीना नहीं होता, अल्लाज़ीना, अल्लाह, ला। और फिर हम क्या करते हैं, एक और मिस्टेक स्पेशली इसी वर्ड में, हम पढ़ते हैं अल्लाज़ीना, अल्लाह। हम मोलर्स खोलने की बजाय क्या करते हैं, अपने मुंह को आगे से फैला देते हैं तो वो इमाला हो जाता है, मजबूल हो जाता है, वो बन जाता है अल्लाज़ीना, अल्लाह। एक तो काफ बहुत मजबूल होता है लोगों का और एक लाम बहुत मजबूल होता है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं ला खौफुन, ला नहीं होता, ला, ला। बिल्कुल सीधा आपने अपने होंठों को रखना है और ऊपर नीचे को खोलना है, इंफिताह करना है, आपने इन्खिफाब नहीं करना। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। तीसरी बात, आपने पीछे से जबान की जड़ नहीं उठानी, हल्की सी भी नहीं उठानी जब आप मुरक्कक रॉ पढ़ रहे हैं। इल्ला ये कि आप मुफक्कम पढ़ रहे हैं, और मुफक्कम आपको पता है सिर्फ अल्लाह के नाम जो लाम इसमें जलाला है उस वो ही होता है। वो भी तब होता है जब पीछे फतहा और दम्मा होता है, और अगर पीछे कसरा होगा तो फिर हम ऑब्वियसली उसको भी लाइट करेंगे। सो ओरिजिनली लाम इज अ लाइट लेटर, लाम को कभी भी हैवी नहीं करना। और दूसरी बात, जब हैवी लेटर्स के बाद लाम आ रहा होता है साकिन, जैसे अब मुझे कोई वर्ड नहीं याद आ रहा, मिलाना होता है ना जब हमने, तो पुल बैक आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पुल बैक अच्छा नहीं होता और आपकी जबान जो है ऊपर ही पीछे से रहती है तो आपके लाम साकिना जो है वो भी अक्सर भारी हो जाते हैं। तो लाम साकिना भी भारी नहीं होने चाहिए। मैं खोल रही हूँ कुरान, अगर मुझे कोई वर्ड मिल गया। हम्म, जैसे ये वर्ड है ना, वनजअलहुमुल, हुमुल, हम करते हैं वनजअलहुमुल वारिसीन, हुमुल, मुल। हाँ, बहुत हमने क्या किया, आगे से सिर्फ थोड़ी सी जगह टच की ऊपर और पीछे से जबान भी उठाई हुई है मैंने। मुल, मुल, ये तो ज्यादा उठा देते हैं ना, ज्यादा उठाने से पता चल जाता है मुफख्खम है। लेकिन हम ज्यादा भी नहीं उठाते, अपनी तरफ से लाइट ही रख रहे होते हैं तो वो बन जाता है नजअलहुमुल वाहुमुल। हाँ, तो आपने क्या करना है, दबाना नहीं है आवाज को, अच्छा पुल बैक करना है, पीछे से जबान गहरी नहीं करनी, नीचे रखें नजअलहुमुल, हुमुल वारिसीना। तो स्पेशली लाम साकिना पे आपने पुल बैक का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। हर लेटर पे ही होता है, जैसे स्पेशली मीम भी बहुत आता है इस तरह से, साकिन लाम भी बहुत आता है। इनको आपने प्रॉपर टाइम दे के आगे गुजरना है वरना वो हिल जाता है। वनजअलहुमुल वारिसीना, हाँ, हुमुल, हुमुल हो जाता है जब हम प्रॉपर जबान टिका के ऊपर नहीं रखते, जल्दी से आगे चले जाते हैं। तो ये मुंतहल हाफा है, अदना हाफा है, ये हम पढ़ चुके हैं, यानी ये तरफुल लिसान है। और ये आपका अदना हाफा है, ये जाके यहाँ पे लग जाएगी इंशाल्लाह ज़वजल। तो इट्स वेरी इजी, लेकिन जो गलतियां मैंने आपको मार्क करवाई हैं वो जरूर मार्क कीजिएगा ताकि वो ना हो। अब यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे लग रहा है 8 दांतों के मसूड़ों के साथ, यहाँ से उन्होंने सर्कल बना के दिखा दिया कि जबान देखें गहरी नहीं है आपकी, बिल्कुल फ्लैट है मुरक्कक में। और मुफख्खम में यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मुफख्खम में गहरी हो गई है, अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऑब्वियसली कोई भी मुफख्खम लेटर आएगा, हमने पहले बात की थी कि ये जो पोर्शन होता है ये ज्यादा साथ जुड़ जाता है, आवाज फिर मुश्किल से बाहर निकलती है, और यहाँ पे फासला ज्यादा रहता है, आवाज आसानी से हमारी आ जाती है। असल चीज है आवाज का रुख, यहाँ पे देखें ये मुफख्खम है तो आवाज का रुख देखें ऊपर को जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ से तो हमने बंद किया हुआ है ना, तो बाहर निकलने के बजाय ऊपर अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, इसमें ये अब यहाँ से आपका बाहर को निकल रहा है, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, तो ये आपकी साउंड होनी चाहिए मुरक्कक की और मुफख्खम की। उसके बाद आ जाएं जी,
तरफुल लिसान पे। अब हमारा हाफा खत्म हो गया। पहले हमने अक्सा पढ़ा, अक्सा लिसान, फिर हमने वसतुल लिसान, और अब हम करें जी तरफुल लिसान। तो तरफुल लिसान से आपके 11 हरूफ अदा होते हैं और इनके 5 मखारिज हैं, 5 मखारिज हैं। इसके लिए अगेन जबान का जो नक्शा मैंने आपको दिया था उसको अपने माइंड में ले आइएगा। हमने पोर्शंस बनाए थे, अक्सा लिसान, वसतुल लिसान, तरफुल लिसान, और फिर जहरुल लिसान, और फिर हमने तरफुल लिसान को एक और नाम दिया था दलकुल लिसान। और इसके अलावा जो हमारा बिल्कुल टिप थी उसकी, उसको हमने कहा था मुंतहा, या फिर हमने कहा था रअसुल लिसान। तो ये सारे नाम आपने रिमाइंड कर लेने हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये पोर्शंस यूज होंगे तरफुल लिसान के मखारिज में इंशाल्लाह ज़वजल। सबसे पहले नून को देखते हैं। इट्स अ वेरी इजी लेटर। अब नून को जब भी आप देखेंगे ना, नून को आप देखेंगे दो तरीकों से। दो तरीकों से कैसे भला? बाकी जो लेटर्स हैं देखें, उनके अंदर भी सिफात तो होती हैं, हर लेटर के अंदर सिफात होती हैं, लेकिन नून और मीम में एक स्पेशल सिफा होती है जिसको हम कहते हैं गुन्ना। और गुन्ना के बगैर ये अदा ही नहीं हो सकते। और वहाँ यहाँ पर हमारी बुक में उसको जब हमने अहम मकामात पढ़े थे मखारिज के, तो उसमें एक स्पेशल उसको एक क्वेश्चन दे दिया गया और वो था खैशूम। ठीक है। तो इसको आप जब भी देखेंगे, इसको आप दो पोर्शंस में देखेंगे। दो पोर्शंस में देखेंगे, यानी पहले हो जाएगा इसका मखरज, नून का मखरज, और वो हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या मखरज है जो इसका, ये जबान की नोक और इसके मुकाबिल सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। ठीक है। अब सिर्फ दो दांतों के मसूड़े लग रहे हैं आपके, और जबान की नोक लग रही है। ठीक है। तो ये आपका अन, इसको साकिन करके देखें, अन। आपने बहुत ज्यादा इसमें फैलानी नहीं है जबान, सिर्फ थोड़ा पोर्शन कहा गया है, थोड़ा पोर्शन ही हमने लगाना है। अन, अन और मसूड़ों की पोजीशन क्या होती है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वो आपकी कहाँ पे जाएगी जी, बिल्कुल ये दांतों के साथ होते हैं, दूर नहीं। अच्छा, जो मैं आपसे कह रही थी कि इसको दो पोर्शंस की तरह, दो पोर्शंस में आपने देखना है, वो इस तरह से है कि पहला आपके पास क्या हो जाएगा, मखरज, यानी जुज लिसानी, नून का मखरज पहले यूज करेंगे, और दूसरा इसका पोर्शन होता है जी जुज खैशूमी, अ, यानी सिफा का मखरज। पहले तो क्या है, नून की यानी जो लेटर है उसका बजाते खुद मखरज क्या है जी, उसका हमें पता है, जबान की नोक ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से लगेगी। और ये हमारा हो गया जुज लिसानी, और सिफा का मखरज उसको आप कहेंगे जुज खैशूमी। इसको मैं लिख देती हूँ ताकि अगर कोई रुकना चाहे तो वो लिख सकता है। ये हमारा हो गया जी जुज, जुज खैशूमी। आपने लिख लेना है पहले किसके लिए जी, ये आपका जुज खैशूमी हो गया। और फिर आपका दूसरा, यानी आपकी सिफा का मखरज दूसरा आपका है जी जुज लिसानी। ठीक हो गया। तो ये आपने लिख लेना है जुज खैशूमी और जुज लिसानी। चलें। अच्छा जी, इसके बाद अब हम आ जाते हैं आगे। इसकी पिक्चर्स को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है। पीछे से जबान आपकी बिल्कुल फ्लैट रहेगी, अन, इन, उन। ठीक है। अन, इन, उन, ना, नी, नू। गलती कहाँ आ जाती है, नून में। गलती तब आ जाती है नून में जब हम पढ़ते हैं ना, नी, नू। ठीक है। इन्ना मा अंसलना। हाँ, तो ये जितने भी ना थे मेरे, उनको मैंने क्या किया, उनको मैंने ज्यादा ही खशूमी कर दिया। हाँ,
यानी ज्यादा ही मैंने नाक से आवाज निकाली, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, थोड़ी भी नहीं निकलनी चाहिए मद में। क्यों? क्योंकि हम तो अब मद पढ़ रहे हैं ना, जब नून पे आएंगे तो हम जरूर जुज़ खशूमी यूज करेंगे, लेकिन जब आप उसकी मद कर रहे हैं, उसको अलिफ मद कर रहे हैं, दो या वाव मद या मद जो भी है, तब हमने जुज़ खशूमी यूज नहीं करना, हमने जौफ को यूज करना होता है। और हम जौफ को यूज नहीं करते, हम ऊपर चले जाते हैं खशूम में और हम पढ़ते हैं इन। यहाँ तक तो ठीक है, इन ना, ना होना चाहिए, आपके मोलर्स खुले हुए होने चाहिए, आपकी आवाज बाहर आनी चाहिए, जौफ को यूज करना है। हम क्या करते हैं, इन ना माँ। अब आपने फिंगर रखनी है अपने नोज के टिप पे, बिल्कुल खशूम वाली जगह पे, और फिर आपने नोटिफाई करना है कि आया ये ठीक हो रहा है या नहीं। यानी अगर तो वाइब्रेशन फील हो रही है मद की दफा भी, तो ऑब्वियसली फिर आपका ठीक नहीं है वो वर्ड। और अगर नहीं फील हो रही है तो फिर ठीक है। और उसके लिए आपने दो तीन चीजें ही होती हैं, उन्हीं को फोकस करना होता है, फोकस करके करेंगे तो जरूर हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लहजे ही ऐसे होते हैं कि वो नाक में बोलते हैं, तो उनको थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में जब वो बोल रहे होते हैं, वो उसी हवाले उसी तरह से बोल रहे होते हैं, वही लहजा उनका कुरान में आता है। और फिर जब कुरान में आके बनावटी तरीका इख्तियार करना पड़ता है, उनको थोड़ी मुश्किल होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमारा तो गुन्ना निकलता ही नहीं है, और वो तो थक जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं हम कर सकते हैं, थोड़ी सी बनावट वही वाली बातें डालते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही उनकी जिंदगी, उनके लहजों का हिस्सा बन जाता है। देखिए इतने सालों से अगर हम अपनी एज को देखें, चले बहुत ज्यादा आगे ना जाए, चले 30 लगा लें, 30 35 जिसकी भी एज है, इतने सालों से हम कुरान पढ़ रहे हैं, तो हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब हमने तजवीद अब सीखनी शुरू की है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, थोड़ा टाइम तो दें अब अपने आप को। हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, और ये वाली मिस्टेक बहुत सारे लोगों की होती है कि नाक में आवाज जाती है। दो तीन चीजें जो मैंने आपको बताई, एक तो सबसे पहले आपने मोलर्स खोलने हैं, ठीक है, अपनी दाढ़ों को खोल के रखना है। आप हाथ लगा लिया करें साइडों पे ना, ऐसे मुंह आपका पकड़ के ना, पकड़ के जैसे आप जॉ को पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के हाथ लगाएं और देखें आपके जॉज खुल रहे हैं कि नहीं। जॉज खुलने चाहिए, आवाज बाहर की तरफ, आपका रुख, आपका दिमाग आपको सिग्नल इधर की तरफ दे। हम सिग्नल यहाँ पे पहुंचा देते हैं, सिग्नल आपका इधर को आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, आप यहाँ पे अपना हाथ रखिएगा, फिंगर रख के यहाँ पे फील करें। आपकी जैसे ही निकलने शुरू होगी, उसकी वजह ये भी होती है कि हम जबान पीछे से गहरी कर लेते हैं, हम यहाँ से उठा देते हैं ना, ना। अब दोनों पढ़ के देखिए, आप खुद आपको फर्क लगेगा। ना, 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 ना। तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ उसमें जबान गहरी हो रही है, और इसमें नहीं हो रही सेकंड वॉइस। तो बस ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनके लिए कोई अलग से तो प्रोसीजर नहीं होता। तो ये है कि जो भी हम करना चाहें वो फिर हम कर लेते हैं जनाब। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। अब नून तो हमारा हो गया, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे आ जाते हैं रॉ पे। तरफुल लिसान से हम अगेन रिपीट करते हैं जी, 11 हरूफ अदा होते हैं और इनके 5 मखारिज हैं। उनमें से अब हम करेंगे जी रॉ। नून हम कर चुके, पहला नून था। अब रॉ को भी हम दो तरीकों से देखते हैं, लेकिन पहले हम इसका मखरिज देख लेते हैं जी। इसका मखरिज क्या है? इसका मखरिज जबान की नोक और इसके मुकाबिल सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़े हैं। यहाँ तक तो देखिए बिल्कुल नून का मखरिज लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा, जिसको हम ज़ाहरुल लिसान कह चुके हैं, वो इस्तेमाल करते हुए नून के मखरज के करीब, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक और मजमुआ यहाँ पे याद कर लेना है। पहले आपने हरूफ शजरिया का याद किया था, और यहाँ पे हम कहते हैं कि लाम नून और रॉ को मजमूई तौर पर हरूफ दल्किया कहा जाता है। क्यों? दल्क हमने कहा था जबान की नोक को कहते हैं, और इन तीनों में जबान की नोक यूज हो रही है, इसलिए हमने इनको दल्किया कह दिया। इसलिए अक्सर दूसरी जो बुक्स हैं उनमें लाम को तरफुल लिसान के मखारिज में रखा जाता है, ना कि हाफतुल लिसान। वो हाफतुल लिसान में सिर्फ वन लेटर रखते हैं, दैट इज लॉर्ड, ठीक है। लेकिन चूंकि हम इस बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी डिवीजन है, और ये ज्यादा पोर्शन तो हाफा का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा पोर्शन तरफुल लिसान का हो रहा है लाम में, इसलिए उन्होंने इसको इसमें रख दिया, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? अल हरूफुल दल्किया।
अब जरा इसके लेटर की तरफ आ जाए। ये हमारा हमने कहा था दो तरह से पढ़ा जाता है, ये मुरक्कक कभी पढ़ा जाता है, कभी मुफख्खम पढ़ा जाता है। मुरक्कक मींस लाइट एंड मुफख्खम मींस हैवी करते हैं, वो हमने थोड़ा सा तरीका देख लिया है। मुफख्खम में आपने जबान पीछे से उठानी होती है ऊपर, जहां से जबान गहरी करनी है, और मुरक्कक में बिल्कुल ऐसे ही पोजीशन सादा नेचुरल पोजीशन में अपनी तबाई हालत में रहती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब इसमें भी देखें आप मसूड़े यूज हो रहे हैं, ला में भी मसूड़े थे, नून में भी मसूड़े थे, और अब रॉ में भी मसूड़े ही हैं। लेकिन अब फर्क क्या है कि इसमें दाहरुल लिसान भी लग जाती है, जबान की नोक का जो ऊपरी हिस्सा होता है। ये इसकी पोजीशन बनेगी इस तरह से। ये आपका रॉ है, यहाँ पे मुरक्कक है, ये मुफख्खम है। आवाज यहाँ से आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं, आवाज जो है ना पीछे से आपकी यहाँ से ऐसे आ रही होती है, और आपका क्या होता है रॉ, अर, अर, इसको पढ़ के देखें, अर। आपका यहाँ पे छोटा सा होल बनना चाहिए जिसमें से आवाज बाहर आएगी, उसकी ट्रिलिंग बाहर आएगी। जब आप स्टार्ट करेंगे इस मखरज प्रैक्टिस, आपने क्या करना है, आपने अर थोड़ी ज्यादा वाइब्रेशन लेके आनी है, ट्रिलिंग एक्स्ट्रा करनी है, ताकि आपकी जबान को ट्रिलिंग करनी आ जाए। ठीक है, फिर स्लोली स्लोली हम उसको ग्रेजुअली कम कर लेंगे, इतनी ज्यादा तो तकरार नहीं होती उसमें। लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में कीजिएगा अर। और कैसे करनी है, आपने बिल्कुल अन पढ़ के अर अर अर, ताकि आपको फौरन फील हो कि हाँ ये वहीं पे लग रही है जिसका मखरज है। वरना क्या होता है, हम पीछे चले जाते हैं, हम ये जो साइड्स है ये बहुत यूज करते हैं, और हम करते हैं अर अर, और फिर हम कहते हैं हमारी ना तो वाइब्रेशन आ रही है और ना ही हिट लग रहा है, हिट ही नहीं लगता हमारा, हम बहुत पीछे से अदा कर रहे होते हैं इस तरह से। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है रॉ में। ज्यादा लोगों का दौत का मखरज तो खराब होता सो होता, ये रॉ का मखरज बहुत खराब होता है, और इसको सही करते करते बहुत टाइम लग जाता है। सो प्लीज बी फोकस्ड हेयर कि ये जो चीज है, ये देखे, ये आपने बिल्कुल पीछे, आपने पीछे सिर्फ साइड्स यूज किए हैं और आगे ये रास्ता पूरे का पूरा ही छोड़ दिया। अर अर अर, ये साउंड आती है अर्रहमान अर्रहमान। तो आपने ये नहीं करना, साइड्स नहीं लगानी खाली। दूसरी गलती हमारी क्या होती है, या तो हम इतना सारा जो हमने पीछे देखा हिस्सा छोड़ते हैं, या बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। हम पढ़ते हैं अर अर अर्रहमान अर्रहमान। तो जब हम इस तरह से बिल्कुल उसको बंद कर देंगे बेचारे को, तो आवाज निकलेगी कहाँ से, आवाज तो कहीं से भी निकलेगी नहीं। अर्रहमान तो पॉज भी आ जाता है, राह, रब्बी का रब्बी का ऐसी साउंड आती है जब हम पूरा बंद कर देते हैं। असल पोजीशन हमारी ये है, आपने क्या करना है, ये बस इतना सा पोजीशन छोड़ना है, अर अर अर, इसी में से फिर आपकी रॉ की साउंड निकलती है, अच्छा तकरार की आवाज आती है। इसमें एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, और वो हम ऐड कर देते हैं हवा। हम पढ़ते हैं अर अर। जब हमारा होल बन जाता है तो हवा भी निकल आती है। तो हवा नहीं देनी, इसमें हम्स नहीं होता, इसमें हवा को रोकना है। स्पेशली हवा कब आती है, जब हमारा ये लेटर मुरक्कक होता है और मुशद्दद होता है। जैसे एक वर्ड होता है ना, वबुर्रिज़तिल जहीम, हम उसको क्या पढ़ते हैं, वबुर्रिज़ा वबुर्रिज़ा। हाँ, तो हम उसको ये कर देते हैं, हम एयर भी निकाल देते हैं, बुर्रिज़ा बुर्रिज़ा। और या फिर हम क्या करते हैं, बुर्रिज़ा बुर्रिज़ा, बंद कर देते हैं। बंद नहीं करना, आवाज को ब्लॉक नहीं करना, उसको कंटिन्यू रखना है, बुर्रिज़ा बुर्रिज़ा, ये साउंड आपकी आनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। गलतियां मैंने बता दी हैं जो मोस्टली कॉमन होती हैं, इसके अलावा भी किसी की कोई मिस्टेक होगी तो फिर क्लास में डिस्कस करें, हम उसको इंशाल्लाह अज़्ज़ सॉर्ट आउट करेंगे। तो बस ये आपने देखना है कि एक तो एक्स्ट्रा तकरार नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप ड्रिलिंग के लिए दे सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपके गौर के लिए कहा कि उसमें आप बाइट कर लें जुबान को, इसी तरह से यहाँ पे एक्स्ट्रा ड्रिलिंग ले आए ताकि आपको ड्रिलिंग करनी आ जाए, अर अर अर। और बिल्कुल नून की तरह पहले पढ़ के देखें, अन अर 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 रब्बी का। ठीक हो गया, तो री रू के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। कारी अमन रुश्दी की ऑडियो आपके पास है। उसके बाद हम आ जाते हैं
हरूफुन नतइया करते हैं। आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट टॉपिक, बाकी कल इंशाल्लाह ज़वजल। तो यहाँ पे देखें कि तरफुल लिसान से अगेन द सेम लाइन हेयर 11 हरूफ अदा होते हैं और इनके 5 मखारिज हैं। हरूफुन नतइया पढ़ेंगे, ये अब हम एक और मजमूए का नाम पढ़ रहे हैं। और इसमें कौन से लेटर्स आते हैं, जिसमें 3 लेटर्स आते हैं हमारे पास, दाल, ता और कौ। ठीक है, अब इन तीनों का मखरज एक है। ये हरूफ जबान की नोक के ऊपरी हिस्सा, ठीक है, ऊपरी हिस्सा जिसको हमने दहरुल लिसान कहा था ना, वो ज्यादा पोर्शन लगे तो दहरुल लिसान हम उसको कहते हैं ना। तो ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा लगता है, इसलिए इसको जिहत ज़ाहरी कहा गया है। आपकी बुक में अरबिक डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये कहाँ लगाना है, ऊपर के सामने वाले 2 दांतों के जड़ पे लगाना है। तो अब जड़ यूज हुई है आपकी जाके हरूफुन नतइया में, तब से क्या यूज हो रहे थे, मसूड़े। अब यहाँ पे आ जाएगी, ये देखिए आपको पूरी उनका जो ब्लू पार्ट है पिक्चर का गौर से देखिए, तो अभी यहीं से पता चल जाएगा कि ये ब्लू पोर्शन यहाँ तक करती है, पहले सिर्फ यहाँ तक होता था। ठीक है, तो ये अब आपकी क्या यूज हो जाएगी, जड़ यूज हो जाएगी। अदाल अत्ता और अत्तो। अच्छा, अब इनको हरूफुन नतइया क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नता नता होती है ना, उसका मतलब होता है उभरी हुई जगह। ठीक है, अब क्योंकि इनका मखरज मसूड़ों के ऊपर उभरे हुए हिस्से के करीब होता है सॉरी, तो इसलिए फिर हम इनको कहते हैं हरूफुन नतइया, क्योंकि ये उभरी हुई जगह से अदा होते हैं। वहां पे रफ सी लाइंस होती हैं, आप फिंगर रख के अपनी चेक कर सकते हैं, आपको रफ लाइंस वहां पे फील होंगी। अब कौ के लिए बस आपकी जबान गहरी होनी है, इसमें दाल और जो ता है वो लाइट लेटर्स हैं और कौ जो है इसमें हैवी लेटर है। ये आपकी पोजीशन है बिल्कुल नॉर्मल, जब आप दाल और ता अदा करते हैं तो ये पीछे से आपकी बिल्कुल जबान गहरी नहीं होनी, उछली नहीं है, नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। अब यहाँ पे अगेन ये पिक्चर शो करा रही है कि आपने सिर्फ 2 दांतों के, सबसे बड़ी गलती हमारी इसमें यही होती है कि हम पूरी तरफ को ऊपर लगा देते हैं, पूरी तरफ लिसान को ऊपर लगा देते हैं, या फिर क्या करते हैं आगे दांतों या मसूड़ों पे लगा देते हैं। तो फिर दाल में क्या आ जाता है जी, हम्स आ जाता है, तौ में भी हम्स आ जाता है, फिर हम पढ़ते हैं मीनश्शैतो, तो मीनश्शैतानिर्रजीम, तो ये हम्स नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। और दाल में भी हम क्या करते हैं, मुर्दीफीना, मुर्दीफीना, दी पढ़ते हैं हम। अक्सर लोगों का दाल में बहुत एयर आती है क्यों, क्योंकि मखरज स्ट्रॉन्ग नहीं करते हम, ना दाल का और ना ही कौ का। कौ में और दाल में आप लोगों की बिल्कुल एयर नहीं आनी चाहिए, जितनी एयर डालनी है ना आप ता में डाल दीजिएगा, ता में एयर होती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या है, आपने जबान ज्यादा मैंने जैसे बता दिया यहाँ फैलानी नहीं है, सिर्फ 2 दांतों के मसूड़े कहा गया है, तो 2 दांतों की जड़ कहा गया है, तो 2 दांतों की जड़ पे ही आके लगनी चाहिए आपकी जबान, इससे ज्यादा नहीं फैलनी चाहिए। ठीक है, दांतों के इस पोर्शन पे आपकी जबान बिल्कुल नहीं लगेगी, वरना क्या साउंड आएगी, अद अद, आवाज निकलेगी नहीं सही तरह से, अद अद। अच्छा जी, उसके बाद एक और आपकी मिस्टेक ये होती है कि जब आप क अदा करते हैं ना, तो हम जब हम कहते हैं नहीं नहीं हमारे होंठ तो सीधे हैं, हम होंठों को, क्योंकि हमें डिमांड ये की जाती है हमसे कि हम क के लिए अपने लिप्स को बिल्कुल सीधा रखें, दाल और ता के लिए तो ऑटोमेटिकली सीधे होते हैं क्योंकि वो लाइट लेटर, लेकिन क के लिए हम उसकी तफहीम के लिए हम उसको होंठों को यूज करते हैं, जो कि नहीं करना। और हम क्या करते हैं, तो अगर हम होंठों को यूज नहीं करते ना, तो हम अंदर से ट्विस्ट करते हैं, तो होंठ बाहर से सीधे हैं, अंदर से तो की साउंड आ रही है। नहीं, अंदर से ट्विस्ट नहीं करनी है आपने जबान, जैसे मैंने बहुत के लिए बताया बिल्कुल सीधी रखनी है, कर्ल नहीं होनी चाहिए आपकी जबान, बिल्कुल आपकी जबान की नोक सीधी आपके 2 दांतों के जड़ पे लग जानी चाहिए, और फिर आपकी आवाज निकलेगी प प अप अप इप उप। ये भी कलकला वाला लेटर है जब आप इसको साकिन करेंगे। अब इसमें भी आपने अप इप उप नहीं करना, और ना ही आत आत इत उत,
हाँ, ये भी नहीं करना, यानी ना ही आपने आ ई ऊ को लंबा करना है, और ना ही आपने क पे फतहा या कसरा फील करवाना है सुनने वाले को। आपने बिल्कुल फ्लैट रखना है अपनी जबान। अपने मुंह की जो शेप है वो आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल भी आपके होंठ वगैरह यूज नहीं होने चाहिए। अप, इत, उत। इसी तरह से आपका दाल है, दाल में भी अद, इद, उद। अद, इद, उद नहीं करना, क्या करना है? अद, इद, उद। जस्ट आपने टच करना होता है और फिर खोल देना होता है। आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का, आगे के क्या है इनका आलिया, तबाउद और तसादुम के हवाले से। तो इंशाल्लाह तब उसको मजीद देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना काफी है कि आपने जस्ट उसको, ये जबान जो है आपकी, इसको आपने दांतों, ऊपर दो दांतों की जड़ पे रखना है और फौरन छोड़ देना है जब साकिन होगा। अद, इद, उद। बस सीधा सीधा ही छोड़ देना है। तो ये आपका हो गया जी। आवाज का रुख एज यूजुअल ता और दाल के लिए यहाँ से इधर को जाएगा, और तो के लिए आपका थोड़ा ऊपर को अपने आवाज का रुख रखना है, क्योंकि वो मुफखम लेटर है। जबान की पोजीशंस दी गई हैं, इन पिक्चर्स को अच्छे से देख लीजिएगा। पीछे से यहाँ से जुबान गहरी है, यहाँ से जुबान गहरी नहीं है ता और दाल के लिए। और ये हमारा वाया भी यहाँ पे मार्क कर दिया उन्होंने कि ये इतना होता है इसके लिए और इसके लिए। तो ये सारे पिक्चर्स हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह से वजह, तो पिक्चर्स आप जरूर ध्यान से देखिएगा। बाकी बात है असल प्रैक्टिस की। तो हर लेटर को आपने कारी साहब के साथ, शेख एमन के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और एक दूसरे शेख की भी मैंने, कारी विसाम की आपको वीडियोस भेजी थी, उनके साथ भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही लेसन काफी है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे।